हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वकार अहमद। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज प्लान शिफ्ट एस्टिमेशन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में किस तरह हम बीम का सरिया कैलकुलेट करते हैं को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू बिगिनर आई सजेस्ट यू वॉच प्रीवियस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ओपन है। इस वीडियो में हम बीम की स्टील कैलकुलेट करेंगे। तो बीम की स्टील को कैलकुलेट करने के लिए हमें टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। सो चलते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट में आते हैं और यहाँ पे हम न्यू टेप के नाम से टेम्पलेट ओपन करते हैं। अब इसमें हम नाम देते हैं बीम स्टील, बीम स्टील कर देते हैं। इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास बीम स्टील की टेम्पलेट ओपन हो गई। अब इसमें हम जो है काउंट की मदद से बीम का स्टील कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंट को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बीम स्टील और एडवांस में आते हैं। इसके अंदर से जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं इनको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा लगी हुई हैं तो इनको यहाँ से मिटा देते हैं। ये मैं हर वीडियो में आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, वो इसी वजह से ताकि हमारे पास जो टेम्पलेट है वो प्रॉपर तरीके से बने। तो शेप जो है हमारे पास एक रह गई, तो शेप भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सॉरी शेप ख़त्म नहीं हुई, ये भी ख़त्म हो गई। हमारे पास ये दो रह गई। अब इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, एडवांस में आते हैं। यहाँ पे हमें अब जो ऐड प्रॉपर्टी की मदद से एस्टिमेटिंग में कुछ चीज़ें ऐड करनी है जिनकी मदद से हम स्टील को कैलकुलेट करते हैं। ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम देते हैं टॉप बार टोटल क्वांटिटी, इसको हम एस्टिमेटिंग में रख लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक हो गया। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे हम टॉप बार डाया कर देते हैं, इसको एस्टिमेटिंग में रख लेते हैं। अगेन हम करते हैं टॉप बार वेट, इसमें बार वेट। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, टॉप बार नंबर। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, टॉप बार लेंथ। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, टॉप बार एल लेंथ। अगेन ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम टॉप बार में अगर कहीं ओवरलैप आता है तो उसको हम लिख लेंगे ओवरलैप। ठीक है। अब इसी तरह हम आगे मजीद करते हैं। बॉटम बार टोटल वेट। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, बॉटम बार डाया।
बॉटम बार वेट, बॉटम बार वेट हो गया। ठीक है, अगेन ऐड प्रॉपर्टी, बॉटम बार नंबर, अगेन ऐड प्रॉपर्टी, बॉटम बार लेंथ, again add property, bottom bar length। ठीक हो गया। बॉटम बार में अभी ओवरलैप रहता है, तो ओवरलैप, ठीक है। इसके साथ बीम में आपने देखा होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बारें भी आती हैं, तो एक्स्ट्रा बार को भी हम कॉलम बना लेते हैं। एक्स्ट्रा बार टोटल वेट, अगेन एक्स्ट्रा बार डायर, एक्स्ट्रा बार वेट, एक्स्ट्रा बार नंबर, अगेन एड प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा बार लेंथ। आगे आ जाते हैं हम रिंग पे। रिंग, रिंग बार टोटल वेट, टोटल वेट, अगेन रिंग बार डाया कर लेते हैं। रिंग बार वेट, बार नंबर, ओके कर देते हैं। अगेन एड प्रॉपर्टी में आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ सेंटर टू सेंटर, रिंग सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ओके कर देता हूँ। आता हूँ आगे, रिंग साइड वन लेंथ, कर देता हूँ। एड प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ पे मैं साइड टू कर लेता हूँ। अगेन एड प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ पे मैं साइड थ्री कर देता हूँ। अगेन एड प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ पे मैं साइड फोर कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आगे हम करते हैं नंबर ऑफ रिंग। एड प्रॉपर्टी में आते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, अगेन एड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम लेंथ ऑफ बीम करते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम टॉप पे आते हैं। यहाँ पे टोटल बार जो क्वांटिटी है, यहाँ पे हम टेक ऑफ उठाते हैं। टेक ऑफ हम यहाँ पे आएंगे, टेक ऑफ में इसको पॉइंट जो काउंट करेंगे हम उसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टॉप बार नंबर को ड्रैग करके ले आते हैं। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं टॉप बार की लेंथ को। ये है हमारे पास, टॉप बार की लेंथ को ड्रैग करके ले आए। फिर मल्टीप्लाई करते हैं टॉप बार की एल लेंथ को
इसको भी ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं टॉप बार के ओवरलैप को प्लस करते हैं, इसको प्लस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ पे, तो इसके साथ मैं यहाँ पे ओवरलैप को प्लस कर लेता हूँ। तो ये टॉप बार के ओवरलैप को ड्रैग करके लेके आया और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद करते हैं टॉप बार के वेट को, जो हमारे पास बार का वेट है, मल्टीप्लाई करते हैं। टॉप बार का वेट हमारे पास यहाँ पे टॉप बार वेट, इसको ड्रैग करके लेके आते हैं, ठीक है। और इसको कंट्रोल आर करके ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे केजी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डाई आ जाए, नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास केजी आ जाएगी, ये आ जाएगा इंच, ये फिट हो जाएगा। टॉप बार एल लेंथ भी फीट में हो जाएगी, ओवरलैप भी हमारा फीट में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं बॉटम बार की जो टोटल वेट है हमारा, यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम टेक ऑफ में से नीचे काउंट वाले को लेके आएंगे, पॉइंट काउंट को टेक ऑफ को लेके आते हैं। जो हमारे पास बॉटम बार का टोटल वेट है यहाँ पे ले आते हैं, बॉटम बार टोटल वेट, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ बॉटम बार नंबर को, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं बॉटम बार की लेंथ को, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं ब्रैकेट, के साथ हम प्लस करते हैं बॉटम बार की एल लेंथ को, ठीक है। तो बॉटम बार की जो हमारे पास एल लेंथ, इसको ड्रैग करके ले आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर प्लस करते हैं ओवरलैप को, तो बॉटम बार में कि ओवरलैप को यहाँ प्लस करते हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बार वेट को, ठीक है। जो हमारे पास बार वेट आएगा उसको मल्टीप्लाई करते से कंट्रोल ए की मदद से इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसको भी हम यहाँ पे केजी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नंबर आ गया, ये भी हमारे पास केजी में आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इंच हो गया, ये फीट में, ये भी फीट में, ओवरलैप भी हमारे पास फीट में है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बार आ जाएगी, एक्स्ट्रा बार की जो है उसके लिए सेम वही हम रिपीट करेंगे। जो टेक ऑफ का ये यहाँ पे जो है पॉइंट काउंट वाला, इसको ले आएंगे ड्रैग करके एक्स्ट्रा बार के सामने, एक्स्ट्रा बार का जो हमारे पास टोटल वेट है यहाँ पे ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एक्स्ट्रा बार के नंबर को, इसको ड्रैग करके ले आते हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा बार की लेंथ को, ठीक है। इसको भी ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा बार के वेट को, तो हमारे पास बार जो वेट है इसको यहाँ पे ले आते हैं। इस सब को कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसको भी यहाँ पे हम केजी कर देते हैं, ठीक है। इसको नंबर कर देते हैं, ये भी यहाँ पे केजी हो जाएगा, ये ईच हो जाएगा, ये फीट है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिंग बार की जो टोटल वेट है उसको ले आते हैं। तो उससे पहले हमें जो नंबर ऑफ रिंग निकालने, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास बीम की लेंथ है इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, डिवाइड करते हैं, रिंग के सेंटर टू सेंटर को ड्रैग करके ले आते हैं और सेलेक्ट ऑल करके इसको राउंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ईच आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये फीट रहेगी, ठीक हो गया। अब आते हैं रिंग के बार वेट की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह रिपीट करते हैं, टेक ऑफ को ड्रैग करके ले आते हैं ऊपर और इसको हम रिंग बार के टोटल वेट के सामने रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब साइड वन की जो लेंथ है इसको ड्रैग करके ले आते हैं
उसके साथ प्लस साइड 2 की लेंथ को ले आते हैं, प्लस साइड 3, प्लस साइड 4, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। उसकी बात करते हैं नंबर ऑफ रिंग, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। एक मिनट, इसको लाने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है। तो मल्टीप्लाई लगाया, नंबर ऑफ रिंग को ड्रैग करके ले आए, ठीक है, और उसके बाद अब मल्टीप्लाई किया बाहर वेट, जो रिंग के हमारे पास बाहर वेट है उसको ले आएंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये भी हमारे पास केजी में आ जाएगा। यहाँ पे बार नंबर आ जाएगा, ये केजी में होगा, ठीक है, सेंटर टू सेंटर फीट में, लेंथ है जितनी भी है वो फीट में ही आएंगी, साइड 1 की, साइड 2 की, साइड 3 की और साइड 4 की, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ऊपर वाले फार्मूले में आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम टेक ऑफ को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप बार की टोटल क्वांटिटी को ड्रैग करके ले आते हैं, उसके साथ प्लस करते हैं बॉटम बार की क्वांटिटी को ड्रैग करके ले आते हैं, फिर उसके साथ प्लस करते हैं एक्स्ट्रा बार की टोटल क्वांटिटी को ड्रैग करके ले आते हैं, फिर प्लस करते हैं रिंग की टोटल बार की क्वांटिटी को हम ड्रैग करके ले आते हैं और इसको सिलेक्ट ऑल करके ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो इसमें हमें ये भी चाहिए, ठीक है, वेट भी चाहिए, यहाँ पे नंबर भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और एल लेंथ भी चाहिए, ओवरलैप भी चाहिए, ठीक है। इस तरह हम बॉटम बार में भी सेम इसी तरह ये हमें सारी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। अब एक्स्ट्रा बार में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा बार में हमें डाया चाहिए, वेट चाहिए और नंबर चाहिए और लेंथ चाहिए। इसी तरह रिंग का डाया चाहिए, वेट चाहिए, सेंटर टू सेंटर कितना है, ठीक है, और ये लेंथ आ जाएंगे हमारे पास, और इसके बाद बीम की लेंथ आ जाएगी। अब लेआउट में आते हैं। टॉप बार को जो है हम इसको अलग ले जाते हैं, इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप, इसको भी ले जाते हैं टॉप में, इसको भी टॉप में ले जाते हैं, इसको भी टॉप में, इसको भी टॉप में ले जाते हैं, इसको भी टॉप में ले जाते हैं, ठीक है। इसको बॉटम कर लेते हैं, इसको भी बॉटम कर देते हैं, ये भी बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, ये भी बॉटम में, ये भी बॉटम रहेगा और ये ओवरलैप भी बॉटम में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार कर लेते हैं ताकि हमारे पास जब हम इसकी काउंट करेंगे तो उसमें हमारे लिए आसानी ये रहेगी कि हर एक अपना अपना कॉलम बना होगा तो उसमें आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर भी एक्स्ट्रा बार का आ जाएगा, ये भी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको रिंग में लिख लेते हैं, रिंग, ठीक है, इसको रिंग में डाल लेते हैं, वेट को भी, सेंटर टू सेंटर को भी, लेंथ को भी, इसको भी, ये भी लेंथ, ये लेंथ भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। अब इन सब के सामने यूनिट को ऑन कर देते हैं सबसे पहले। अब आते हैं टॉप पे। तो टॉप पे आते हैं, टॉप पे हम इसको इस तरह डबल कर देते हैं, ठीक है, अगेन इसको फिर इस तरह डबल कर देते हैं और इसको फिर डबल कर देते हैं, ठीक है। बॉटम में इसी तरह आते हैं, तो बॉटम में यहाँ पे हम इसको डबल कर देते हैं, इसको इस तरह डबल कर देते हैं और यहाँ पे इसको डबल। अगेन एक्स्ट्रा बार में आते हैं, तो एक्स्ट्रा बार में भी हम सेम इसी तरह करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह रिंग में आते हैं, तो रिंग में इस तरह डबल हो जाएगा, ठीक है, एक ही वो में हो जाएगा, ये सेम इस तरह हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है, उसको यहाँ ले आते हैं, इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको ओके कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको देखें
ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग बन गई। अब आते हैं हम होम पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी यहाँ से एक लेंथ काउंट कर ले लेते हैं कि लेंथ इसकी कितनी बन रही है। तो यहाँ से हम इसको स्मूथली क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे आके इसको एम की मदद से जूम इन करते हैं और यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देते हैं। अब इसको हमने यहाँ से इसकी जो प्रिसीजन है इसको 1 कर देते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब क्या है कि इसमें हमने काउंट करना है, तो टेम्पलेट में आते हैं। टेम्पलेट में आने के बाद बीम स्टील पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्रीन कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। नाम इसको दे देते हैं हम यहाँ पे बीम 6, ठीक है। टॉप बार का डाया कितना है, 3 है, ठीक है। टॉप बार का डाया हम 4 कर देते हैं। बार का जो वेट है वो हम यहाँ पे 4 का वेट हम यहाँ पे ले लेते हैं 302 का, ठीक है। नंबर कितनी है, 3 कर देते हैं। लेंथ हम इसकी डाल देते हैं। अगर कवर अब इसमें से आप माइनस करें तो हमारे पास जो कवर है 2 इंच का कवर है, ठीक है। 1 इंच का कवर कर दे तो यहाँ पे हमारे पास 20 फुट बन गया, ठीक है। जो एल है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 9 इंच का, ठीक है। तो 0.75 कर देते हैं। ओवरलैप अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है, फॉर सपोज करें अगर हमारे पास सेंटर में ओवरलैप आ रहा है तो हम इसको 1.5 फुट का ओवरलैप डाल देते हैं। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन इस तरह आ जाते हैं, यहाँ पे हम 4 एंटर कर देते हैं। यहाँ पे बार वेट को हम कर देते हैं, यहाँ से हम बार वेट को कर देखें तो ये आ गया। नंबर आ गए इसके 3, ठीक है। लेंथ इसकी 20 फुट आ गई। एल इसका 9 इंच का आ गया और ओवरलैप हमारा 1.5 फुट का आ गया। इसी तरह एक्स्ट्रा बार में आते हैं। एक्स्ट्रा बार अगर हम इसकी फॉर सपोज करें बॉटम में लगाते हैं, ठीक है। तो हम उसकी 8 फुट लेंथ लिख लेते हैं इसकी, सॉरी डाया हम इसका 5 का कर देते हैं, ठीक है। और बार वेट है यहाँ पे हम 5 को उठा लेते हैं, 3 बार डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लेंथ यहाँ पे हम 8 फुट डाल देते हैं। अब रिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे 3 का डाया ले लेते हैं, यहाँ पे वेट इसका 3 का ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर टू सेंटर हम इसमें रखते हैं 8 इंच 0.68, ठीक है। प्लेन बीम की लेंथ हमारे पास यहाँ पे 20 फुट है। रिंग की जो हमारे पास 9 इंच बाई 1 फुट है, 9 इंच बाई 1.5 फुट है, ठीक है। तो इसमें से हम अगर 1 इंच कवर निकालते हैं तो यहाँ 7 इंच बनेगा, 0.58 करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड को हम 1.5 फुट है तो इसको 1.33 करते हैं। अगेन इसको साइड 3 को फिर 0.58 करते हैं और यहाँ पे 1.33 करते हैं। यहाँ पे हम कॉलम फिलहाल टाइल में ही रखते हैं इसको, ठीक है। और इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ पे आके इसको क्लिक करते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे टेक ऑफ में आते हैं तो हमारे पास इसका स्टील निकला 70.80 kg। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीम 06 हमने यहाँ पे नाम दिया था, तो ये हमारे पास इसका स्टील निकला। तो इस तरह हम जितने भी होंगे बीम होंगे तो उनकी स्टेप बाय स्टेप सबकी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आपने इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप इस पे ग्रिप बन सके।